Hi everyone. So we have already seen the types of bills in the previous video, and now we'll understand about each of the bill very separately, so that whatever questions are possible in the prelims and the main section from these topics, we are able to answer them. They are very important for prelims, there is no doubt about it, but this particular video might be relevant for mains also in case they ask you a very simple question about how the normal process of passing of a bill takes place, because we are not dealing with any specific bill, we are only talking about the ordinary bill. So this will cater to your both the stages. Okay, so here we'll focus on the ordinary bill. As you can see here, फर्स्टली अब आपको समझ में आ रहा है ऑर्डिनरी बिल है तो वी हैव सीन दैट इट इज़ डीलिंग विथ मैटर्स. ये आपको क्लासिफिकेशन बताया था ना. सो ऑर्डिनरी बिल्स आर अबाउट मैटर्स विच आर नॉट अबाउट द फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स. ठीक है, सो नॉन फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड ऑर्डिनरी बिल होगा. ऑल्सो इट विल ऑफकोर्स नॉट इंक्लूड द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. चलिए, so firstly we have to understand that the bills will undergo 5 stages in the entire process of getting passed. ठीक है, एंड ऑर्डिनरी बिल को पास होने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए वो होगी मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है. यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी है मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के. ठीक है, फर्स्टली ये आपको याद रखना है. सेकेंड इज व्हाट आर दोज स्टेजेस. तो पहले सबसे पहले क्या होगा, देयर विल बी द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल. जैसे मान लीजिए बिल को इंट्रोड्यूस किया गया. नाउ द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय अ प्राइवेट मेंबर और अ मिनिस्टर, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, और अ बिल कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, चलिए, अब जब बिल को इंट्रोड्यूस करता गया तो द फर्स्ट रीडिंग विल टेक प्लेस. वॉट विल हैपन इन दैट फर्स्ट रीडिंग, the title of the bill and the objectives of the bill will be read. अब ये कब होगा, आफ्टर द हाउस ग्रांट्स लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल. वॉट इज लीव, यू ऑलरेडी नो, इट इज़ अबाउट द परमिशन. So after the house has granted the permission to introduce the bill, then there will be first reading of the titles and objectives of the bill. In this stage, in this case, there will be no discussion on the bill. That is a point to be remembered. Here there will be no discussion on the bill. So if discussion will not take place, then what will happen? Here it will be published in the Gazette of India. ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा, एक नॉर्मल रीडिंग होगी ऑफ द टाइटल्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स. मूविंग ऑन, व्हाट विल हैपन इन द सेकेंड रीडिंग, the bill will receive its general and detailed scrutiny. Please understand, here scrutiny होगी बिल की, जनरल भी और डिटेल्ड भी, इन द सेंस कि अब इसकी सारी चीज़ें एक एक करके चेक की जाएंगी और यहीं पे बिल को मिलेगा फाइनल शेप. सो अगर आपसे समझना है कि जो बिल को फाइनल शेप मिल रहा है वो कौन से स्टेज में हो रहा है, तो वो सेकेंड रीडिंग में हो रहा है. ठीक है, अब ये स्टेज भी फिर फर्दर सब डिवाइडेड है. ये डिवाइडेड है 1, 2 एंड 3 सब स्टेजेस में. एक हम यहाँ समझेंगे, बाकी 2 अगले में समझेंगे. फर्स्ट कहता है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, बिकॉज हियर द डिटेल स्क्रूटनी हैज़ टू हैपन. सो इन द स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन व्हाट विल हैपन, द प्रिंटेड कॉपीज विल बी गिवन टू द मेंबर्स. ठीक है, और यहाँ पे इस फर्स्ट इनिशियल पॉइंट पे डिटेल्स नहीं देखे जाएंगे, सिर्फ एक जनरल डिस्कशन होगा ऑन द कंटेंट ऑफ द बिल. हियर 4 possible actions can be taken by the house. What are the 4 possible options? Firstly, they will have to either immediately fix that, consider it, or fix a date for consideration. So that house जहाँ पे भी ये introduce किया जाएगा, either it will immediately consider the bill कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और will fix a date कि हम इस पे आगे बात करेंगे और उस हिसाब से consider करेंगे, और रेफ़र टू द सेलेक्ट कमिटी. सेलेक्ट कमिटी बेसिकली क्या होता है, उसी हाउस के स्पेसिफिक मेंबर्स को मिला के एक कमिटी बनाते हैं, उनको वो रेफ़र कर देते हैं सो दैट दे चेक, बिकॉज सी देयर आर सो मेनी बिल्स एंड सो मेनी वर्क टू बी डन इन द हाउस. तो इट्स नॉट पॉसिबल एट टाइम्स फॉर द मेंबर्स टू गो थ्रू ऑल द डिटेल्स ऑफ द बिल. तो उसके लिए कमिटीज़ होती हैं जिसको वो काम रेफ़र कर देंगे और वो वहाँ से डिटेल देख के बताएंगे कि ठीक है आगे क्या क्या किया जा सकता है. ओके, और रेफर टू अ जॉइंट कमिटी. जॉइंट कमिटी में क्या होगा, दोनों हाउसेस के, तो लेट्स से लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस को साथ में बैठाएंगे और बिल की स्क्रूटिनी होगी. और सेलेक्ट कमिटी में क्या होगा,
सेम हाउस में होगा, सेम हाउस के मेंबर्स के, जहाँ पे कि उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और कुछ बिल्स आप देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन के लिए भी जाते हैं, तो ये भी किया जा सकता है। सो हियर 4 पॉसिबल एक्शंस कैन बी टेकन बाय द हाउस। अब ये हो गया जनरल डिस्कशन का स्टेज। आगे दोनों क्या चीज़ें होंगी सेकेंड रीडिंग में? सेकेंड स्टेज को बोलते हैं, सेकेंड सब स्टेज को, है ना। दिस इज अ सब पार्ट ऑफ सेकेंड रीडिंग। तो ये हो जाता है कमिटी स्टेज। अब कमिटी, सो ईदर इट विल बी विद द सेलेक्ट कमिटी और विद द जॉइंट कमिटी दैट यू जस्ट हैव सीन. Now in the committee stage what will happen? It will be the work of the committee. So the committee will examine the bill thoroughly. क्योंकि देखिए आप यहाँ पे समझिए, in this case if the immediately the bill is considered or a date is fixed, तो फिर इसमें तो कमिटी का कोई रोल ही नहीं है. और इफ़ द बिल इज़ गिवन फॉर द पब्लिक ओपिनियन, ओपनड फॉर द पब्लिक ओपिनियन, अभी यहाँ पे भी कमिटी का कोई काम नहीं है. तो अगला जो स्टेज है वो इन दोनों चीज़ों से डील करेगा. So here the committee will examine the bill thoroughly in detail. Now the committee, what are the possible steps that the committee can take? Either the committee can amend the provisions, लेकिन अगर वो करेंगे भी तो they will not alter the underlying principle, which means the core idea of the bill will remain intact. Only certain provisions can be amended, and they will report the bill back to the house. Once they have scrutinized everything in detail, they will give the bill back to the house after scrutiny and discussion. फिर से जब कमेटी से वापस आ गया और पब्लिक से भी मान लीजिए वापस आ गया, ठीक है, तो कंसिडरेशन का स्टेज होगा जहाँ पे हाउस विल कंसिडर द प्रोविजंस. उसको कमेटी से रिसीव करने के बाद उस पर सेपरेट डिस्कशन होगा, वोटिंग होगा, एंड मेंबर्स कैन ऑल्सो मूव मीन्स प्रपोज अमेंडमेंट्स कि हमें कुछ चेंजेस की अगर ज़रूरत है तो. ठीक है, अब ये सब जब हो गया तो सेकेंड रीडिंग का काम कंप्लीट हो गया. द डिटेल स्क्रूटिनी इज डन. नाउ व्हाट हैपन्स इन द थर्ड रीडिंग? हियर कोई अमेंडमेंट नहीं प्रपोज किया जाएगा क्योंकि हमने अमेंडमेंट का काम जो भी था, इधर कमिटी विल प्रपोज अमेंडमेंट और मेंबर्स विल प्रपोज अमेंडमेंट, इधर केस में अमेंडमेंट का काम हमने पहले कर लिया. तो थर्ड रीडिंग में देयर विल बी नो अमेंडमेंट एंड द डिबेट विल हैपन ऑन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल एज अ होल. अब उस पर प्रोविजंस पे इंडिविजुअली नहीं बात करनी है क्योंकि उस पर पहले कर चुके हैं. सो नाउ द क्वेश्चन विल बी कि एज अ होल इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द बिल, ठीक है, if the bill is passed by the majority, which is a simple majority as you have seen, it will be considered as passed, and if the bill is passed it will be transmitted to the other house for approval. if it is rejected तब तो rejected, फिर तो कोई बात नहीं है अभी. ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं अगर वो पास हो जाता तो सेकेंड हाउस में उसको भेज देंगे. अब बिल पहुंच गया सेकेंड हाउस में. नाउ द बिल इज़ इन द सेकेंड हाउस. तो फर्स्ट 3 स्टेजेस, ये जो सारा था कि फर्स्ट रीडिंग होगा टाइटल का, फिर डिटेल डिस्कशन होगा, फिर कंसिडरेशन होगा एज अ होल, वो 3 स्टेजेस को सेम चीज़ें सेकेंड हाउस में भी रिपीट होंगी. देन अगेन द सेकेंड हाउस विल ऑल्सो हैव 4 ऑल्टरनेटिव्स. पहला, दे कैन ईदर पास द बिल एज सेंट बाय द फर्स्ट हाउस. जैसा फर्स्ट हाउस ने भेजा सेकेंड हाउस ने उसको वैसे ही पास कर दिया विदाउट एनी अमेंडमेंट. ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़ कि पास तो करेंगे लेकिन दे विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस सर्टेन अमेंडमेंट. ठीक है, एंड दे विल रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस फॉर रिकन्सिडरेशन. ये भी पॉसिबल है. अब फर्स्ट हाउस या तो उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेगा, अगर कर लेगा तब तो ठीक है, चीज़ें सिंपल होके पास हो जाएंगी. अगर फर्स्ट हाउस रिजेक्ट कर देता है तो वी विल से कि देयर हैज़ अरिजन अ सिचुएशन ऑफ डेडलॉक, क्योंकि सेकेंड हाउस और फर्स्ट हाउस में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. नाउ अगर डेडलॉक हो जाता है तो उसके लिए बैठाते हैं जॉइंट सिटिंग. तो जॉइंट सिटिंग का केस हमने देखा हुआ है कि डेडलॉक के लिए जॉइंट सिटिंग बैठाते हैं. उसमें एक्चुअल क्या होता है, आई विल टेक अ सेपरेट सेशन ऑन इट, बट फॉर द टाइमिंग जस्ट नो अबाउट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़. ठीक है, थर्ड ऑल्टरनेटिव इज़ कि बिल्कुल रिजेक्ट ही कर दे सेकेंड हाउस उस बिल को, फिर भी वो डेडलॉक ही कहलाएगा क्योंकि फर्स्ट हाउस से तो पास होके ही आया था ना, तो भी डेडलॉक का सिचुएशन हो जाएगा. और फोर्थ ऑल्टरनेटिव इज़ दैट द सेकेंड हाउस मे नॉट टेक एनी एक्शन, मतलब दे कैन कीप द बिल पेंडिंग. अब अगर 6 महीने तक लगातार बिल को पेंडिंग रखा हुआ है तो फिर से डेडलॉक का सिचुएशन बनता है. तो यू आर सीइंग हियर दैट देयर आर 3 पॉसिबल केसेस ऑफ अ डेडलॉक. पहला, दैट द second house is moving certain amendments and the first house will not accept it, or the second house rejects the bill or does not take any action for 6 months. ठीक है, अब ये तो डेडलॉक हो गया, भी डेडलॉक हो गया.
पर इन दोनों केसेस में अगर नॉर्मल सिचुएशन में ये पास हो जा रही है या इसके अमेंडमेंट को फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट कर ले रहा है, देन द बिल विल बी कंसिडर्ड एज पास्ड बाय द सेकेंड हाउस ऑल्सो। ठीक है, चलिए अब लास्ट में क्या होगा, जब बिल दोनों हाउसेस से, क्योंकि अगर ये देखिए बाकी केसेस में क्या है, डेडलॉक है, उसके लिए जॉइंट सिटिंग होगा, फिर जॉइंट सिटिंग से वो कैसे आगे बढ़ता है वो हम जॉइंट सिटिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे, टॉपिक में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हमने मान लिया इफ़ द बिल हैज़ बिन पास्ड फ्रॉम द सेकेंड हाउस ऑल्सो, देन वॉट विल हैपन, इट विल रीच द फाइनल स्टेज विच इज़ रिसीविंग असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। वॉट इज़ असेंट, काइंड ऑफ यू कैन से फाइनल परमिशन। ठीक है, फाइनल ग्रांट कर देना कि हाँ अब इसको बिल से एक्ट बनाएंगे। सो ईदर द बिल इज़ पास्ड बाई बोथ हाउसेज अपना सेपरेटली और जॉइंट सिटिंग में फिर उसको सुलह करके पास करवा दिया। देन इट इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। नाउ द प्रेसिडेंट हैज़ 3 ऑल्टरनेटिव्स टू डू। ठीक है, जैसे कि या तो वो असेंट दे दें, इफ़ द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट देन द बिल बिकम्स एन एक्ट and it is placed on the statute book. What is statute book? The law book, the rule book, law book ही बोलेंगे, statute book. तो अगर हाँ उन्होंने कर दिया तो वो एक्ट बन गया। यू हैव टू रिमेंबर दैट अ बिल कैन बिकम एन एक्ट ओनली आफ्टर इट रिसीव्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बट द प्रेसिडेंट माइट नॉट गिव असेंट, सो ही हैज़ अदर ऑल्टरनेटिव्स ऑल्सो। विथहोल्ड असेंट मतलब सीधे सीधे बिल को रिजेक्ट कर देना। सो हियर द बिल विल एंड एंड इट विल नॉट बिकम एन एक्ट, कहानी ख़त्म। ठीक है, और द प्रेसिडेंट माइट रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द हाउस। उनको लगेगा कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो हाउस को वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर हाउस उन रिकन्सिडरेशन को एक्सेप्ट किए बिना, इफ़ द हाउस डज नॉट एक्सेप्ट दोज रिकन्सिडरेशन and send the original bill back to the president, then the president will have to mandatorily pass it in the second instance, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। तो ये वीटो क्या होता है, वंस आई फिनिश द बिल्स एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज यू नीड टू नो सेपरेटली अबाउट ईच ऑफ द बिल, तो फिर हम ये वीटो पावर पढ़ेंगे, वहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड इट कि फर्स्ट इंस्टेंस में तो प्रेसिडेंट के पास पावर है टू सेंड द बिल बैक फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द हाउस, बट इफ़ द बिल gets back to the president in the original text, ठीक है, without any reconsideration, तो वापस से उनको उसको पास करना ही पड़ेगा। तो फिर वो असेंट दे देंगे और वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ द प्रोसेस हैपन्स फॉर द ऑर्डिनरी बिल। नेक्स्ट लेक्चर में हम मनी बिल पे बात करेंगे, बट ये जो ऑर्डिनरी बिल आपको समझना है, आई रिपीट इट अगेन, इट गोज थ्रू 5 stages. द फर्स्ट स्टेज इज़ ओनली अबाउट रीडिंग ऑफ द टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव, कोई डिस्कशन नहीं होगा, और यहाँ से फिर वो पब्लिश हो जाएगा गज़ेट में कि ठीक है अब ये आगे का प्रोसेस हो रहा है। सेकेंड रीडिंग इज़ एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल बिकॉज हियर द फाइनल शेप ऑफ द बिल टेक्स प्लेस बिकॉज द डिटेल डिस्कशन हैपन। अब उसमें भी फर्दर 3 सब स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज़ जनरल डिस्कशन, सेकेंड इज़ कमिटी एंड थर्ड इज़ कंसिडरेशन स्टेज। ये सब सेकेंड स्टेज के ही सब स्टेजेस हैं। सो फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, देन थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड रीडिंग। यहाँ पर एज अ होल बिल को देखा जाता है और यहीं से सेकेंड हाउस को भेजा जाता है फॉर अप्रूवल। ठीक है, बिल सेकेंड हाउस में पहुँचा, 3 स्टेजेस, सेम केस प्रॉपर फॉलो होगा। इनके पास भी 4 ऑल्टरनेटिव हैं। कुछ सिचुएशंस में डेडलॉक के सिचुएशंस बन सकते हैं, जहाँ डेडलॉक बनता है वहाँ जॉइंट सिटिंग करवाते हैं, क्या होता है उसमें हम आगे पढ़ेंगे। जहाँ पर अगर डेडलॉक नहीं है, इसका मतलब सेकेंड हाउस से भी बिल पास हो गया है, तो इट विल बी कंसिडर्ड दैट बोथ द हाउसेज हैव पास्ड। ठीक है, बोथ हाउसेज हैव पास्ड, सो असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए बिल जाता है। प्रेसिडेंट के पास भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या तो वो हाँ करके उसको एक्ट बना दें, या तो मना कर दें तो वो एंड हो जाएगा, या उसको हाउस को वापस रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दें। ठीक है, दिस इज़ द एंटायर थिंग, द स्टोरी फॉर द ऑर्डिनरी बिल। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू अबाउट द मनी बिल। See you guys. Bye bye. Take care.